क्या हुआ आपको मैडम? कुछ नहीं, ऐसे ही चक्कर आ गया था। मेरी सांस बंद हो गई थी, मुझे लगा मैं गई। जाओ जाओ, अब इसकी तबीयत ठीक है, संभालिए इसने अपने आप को। जाओ तुम। हाजरा आपा, थोड़ा सब्र करो यशवा, सब्र। जब मुझे पता चला था ना, मैं भी बेहोश होने लगी थी। गोगी, तुम हमारे खानदान का हिस्सा नहीं हो, मगर तुम लोगों ने हमारे लिए मेहनत की है। अब ये अदीला एक बच्चे के सहारे इसमें हिस्सेदार कैसे बन सकती है? मैं इसे हरगिज नहीं होने दूंगी। क्या क्या आपका मतलब अदीला प्रेग्नेंट है? तो तुम्हें क्या लगा मैं हूँ? लेकिन आपा, क्या आपको पूरा यकीन है इस बात का? हाँ, यकीन है मुझे। लेकिन नेमत साहब इस बात की इजाजत कैसे दे सकते हैं? कोई उससे पूछने वाला है क्या? देखो, तुम एक ज़हीन औरत हो, थोड़ा होश करो। प्लान बनाओ, कोई प्लान, एक मजबूत प्लान। वो हमारे बच्चों की दौलत में हिस्सेदार बनना चाह रही है, समझो, और हम ये किसी कीमत पे भी नहीं होने देंगे। कभी नहीं, ये नामुमकिन है। इस सब के हकदार आप हैं और मैं भी इसके हकदारों में से एक हूँ। लेकिन आपने मुझे हमेशा धुतकारे रखा अपनी नफरत की वजह से, क्योंकि वो मालदार थी, इसलिए आप ही ने उसे इस काबिल बनाया है। आपा, अब माजी का रोना रोने का वक्त नहीं है यशफा। जो होना था वो हो चुका है। अब हमें मुस्तकबिल का सोचना होगा, वरना वो अदीला जल्द ही अपने बच्चे को उठाकर इस घर में दाखिल होगी और हम बेघर होंगे। ऐसा नहीं होने दूंगी मैं। हमें एक होना पड़ेगा, हमें उस बच्चे से पीछा छुड़ाना होगा, इसी में हमारी बका है, वरना समझो हम खत्म। नईम साहब, क्या मैं आ सकती हूँ? आबरू, क्या हुआ? क्या कोई जरूरी बात है? नो। असल में मुझे एक जरूरी काम से बाहर जाना था। कोई काम है तो बताओ। मैं आपसे आसिल के बारे में बात करना चाहती थी। वो मुझे ज़रा भी खुश नहीं लगी। बहुत दुखी थी वो। यानी उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी देखी आज मैंने। भला नई शादीशुदा दुल्हन ऐसी होती है क्या? कुछ तो मसला है उसे। फरहत दरवाजे पे इंतज़ार कर रहा था उसका। आबरू, तुम उन लोगों को जानती हो क्या? बड़ी अच्छी तरह जानती हो। मुझे एजुकेशन नेमत साहब ने ही दिलवाई है। मैं उस पूरे खानदान को जानती हूँ।